अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुर्रम कुरैशी है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं जब भी कोई टॉक शो देखता हूँ टीवी के ऊपर, या मैं किसी का व्लॉग सुनता हूँ यूट्यूब पे जाके, कोई भी, हम बहुत से हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जब भी को देखता हूँ, बात शुरू वहां से होती है कि इमरान खान साहिब जो है वो जेल में है, और इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक सियासी बहरान है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। और मुझे ख्याल आता है कि कौन सा क्राइसिस है? मुल्क तो चल रहा है, कौन सी चीजें जो है वो रुकी हुई हैं इस वक्त? एंड मुझे यही फिर होता है कि ये जो होता है, क्राइसिस वाली बात है, ये मैन्युफैक्चर्ड एक क्राइसिस है बाय आवर मीडिया फॉर पीपल हु आर डिस्कनेक्टेड विद रियलिटी। और वो रियलिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के लिए थोड़ी सी पेनफुल है, कि ये हाइब्रिड निजाम इस वक्त जो चल रहा है वो एग्जैक्टली उस तरह चल रहा है, द वे इट इज सपोज टू, द वे इट इज डिजाइन टू, जहां पे आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है, और इजहार राय जो है वो भी थोड़ी, तो वो एक, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अपने ही एक यूनिवर्स में रहते हैं, अपने एक ऑल्टरनेट रियलिटी, एक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रहते हैं, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर, और सब कुछ चीज रहा वो डील करनी है खान साहब के साथ। आई मीन, आप खुद देखें कि ये लोग जो तमाम हैं, अल्लाह इनको नसीहत दे थोड़ी सी, ये समझते हैं कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त गाजा के बजाय इमरान खान के लिए सड़कों पे निकली हुई है। ये इस किस्म की मेंटालिटी है। और अनफॉर्चुनेटली अगेन द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। ये बात बहुत पेनफुल लगती है लोगों को, बट दैट इज द रियलिटी। आप देख लें, तमाम लीडर्स को दुनिया के देख लें इस वक्त। आई मीन, डोनाल्ड ट्रंप जिसके पीछे पड़े हुए थे ये कि जनाब वो ट्रंप जो है वो इमरान खान को या जेल से निकालेगा। आई मीन, ना किसी तकरीर में, ना किसी ट्वीट में उसने कभी इमरान खान का जिक्र नहीं किया। हर वक्त ट्वीटें कर रहा होता है वो, मगर कभी भी नहीं किया उसने जिक्र। एमबीएस को एयरपोर्ट गए थे लेने के लिए ड्राइव करके, उसने कभी जिक्र नहीं किया। पुतिन से मिलने गए थे यूक्रेन की इन्वेजन से पहले, उसने, उसको पता नहीं, याद भी नहीं होगा। चाइना के प्रेसिडेंट और उर्दुगान और मलेशिया के प्रेसिडेंट के साथ तो ये चैनल खोल रहे थे वो, उन्होंने तो कोई, तो याद ही नहीं है कोई। So, unfortunately for PTI and Imran Khan, there are other things happening in the world. गाजा का क्राइसिस है, ये रशिया यूक्रेन की वॉर है, इंडिया पाकिस्तान की अभी वॉर हुई थी, ईरान पे हमला हुआ था। देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। तो कौन सा क्राइसिस यार, कौन सी चीजें जो है वो रुक गई हैं इस दुनिया के अंदर? कुछ भी नहीं रुका, पाकिस्तान में कुछ नहीं रुका। लोग कहते हैं जी इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। बहुत से हमारे यूट्यूबर हैं जो व्लॉगर हैं, वो ये कहते हैं जी दो दो 240 मिलियन लोग जो है वो खान के साथ खड़े हुए हैं। आई डोंट नो, जब भी कोई प्रोटेस्ट कॉल देते हैं खान साहब, तो कोई लोग तो खड़े हुए नजर नहीं आते कहीं भी। तो उनका टर्नआउट जो है दिन ब दिन कम कम होता जा रहा है विद ईच एवरी सक्सेसिव प्रोटेस्ट। तो लोग तो ये कहते हैं भाई कि हम क्यों निकलें, क्यों अरेस्ट हों, उनके अपने बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, हम क्यों अपने बच्चों को भेजें प्रोटेस्ट के अंदर? सो दैट इज ऑल्सो स्लोली एंड स्टेडली डिसिपेटिंग। स्ट्रीट पावर जो है पीटीआई की खत्म होने के बराबर है इस वक्त। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं खान साहब को। ओके, लंदन में हमने देखा है वो 30-40 लोग जमा हो जाते हैं, वो खूब नारे लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्या होता है उससे? जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यूएस में बहुत सपोर्ट है, वो वहां पे वो जो डॉक्टर हैं फलाना टमकाना, वो डोनेशन देते हैं, वो पैसे जमा करके कांग्रेसमैन को दे देते हैं, वो कांग्रेसमैन जो है जी वो एक ट्वीट कर देते हैं, क्या होता है उससे? नथिंग। नथिंग इज हैपेंड। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने की कोशिश उन्होंने की है, कुछ भी नहीं हुआ उससे, ना ही कभी कुछ होगा। सो यूट्यूबर हैं जी, वो रोज ब्लॉग करते हैं, एंटी फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है उससे? फेक न्यूज वो शेयर कर रहे होते हैं, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? नथिंग। अब रह ये क्या है कि आप ट्विटर स्पेसिस पे जाएं और वहां पे जाके आप तकरीरें करें, हैशटैग लगा लें, आप इस किस्म की, आप एआई कायदे आजम और इमरान खान खड़े हुए साथ फिशिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट आप कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सपोर्ट जो इमरान खान साहब की है वो इलेक्टोरल जरूर है, कि लोग, इलेक्शन जब भी होगी तो लोग वोट डालने के लिए जरूर निकलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इमरान खान के अगेंस्ट भी चेंज हुए हैं और इमरान खान के फेवर में भी चेंज हुए हैं। सो दैट इज नाइदर हेयर नॉट देयर। देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा है कि ये निज़ाम जो है, ये जिस तरह चल रहा है, जिस तरह वो डिजाइंड है, एग्जैक्टली उस तरह चल रहा है। मैं इस निज़ाम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज आई एम अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आई एम अ सपोर्टर कि भाई एक गवर्नमेंट हो और ऑपोजिशन हो। अब आपने ऑपोजिशन जो है बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दी है, और आज़ादी, राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो भी आपने खत्म होने के बराबर है।
تو ہم سب لوگ پاکستانی ہیں، ہم نے جینا مرنا یہاں پہ ہے، اور ہماری امید یہی ہوتی ہے کہ بھئی جو بھی ہو بہتر ہو، میرے بچے کے لیے بہتر ہو، ہم سب لوگوں کے لیے بہتر ہو. لیٹ سی. بٹ یہ کہنا کہ پولیٹیکل کرائسس ہے، جب پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے اس ملک کے اندر، تو پولیٹیکل کرائسس کہاں سے آئے گا؟ میرا نام خرم قریشی ہے جی، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.